क्या आपको पता है कि आईटीआई की जो परीक्षा अभी समाप्त हुई है, उसका रिजल्ट कब आएगा? आईटीआई का रिजल्ट कौन तैयार करता है? क्या एग्जामिनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल एग्जाम लेने तक ही होती है? आईटीआई के रिजल्ट को तैयार करने में क्या नोडल का भी कोई रोल होता है? आईटीआई का रिजल्ट कौन तैयार करता है? आपका स्टेट या फिर डीजीटी? इन सभी सवालों के बारे में आपको पता होना चाहिए, मगर 90% से भी ज्यादा ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको इन सभी बातों के बारे में पता ही नहीं होगा। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आपको इन सभी बातों का पता होना चाहिए। आप सभी बच्चे सोचेंगे कि आपको इन बातों के बारे में क्यों पता होना चाहिए। आईटीआई के स्टूडेंट को इन बातों के बारे में इसलिए पता होना चाहिए कि अगर कभी किसी स्टूडेंट का रिजल्ट फंस जाए तो उसको पता रहेगा कि उसको क्या करना चाहिए, किस लेवल से ठीक होगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं सभी बातों के बारे में। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आप सभी को पता है कि आईटीआई में केवल 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक सीबीटी एग्ज़ाम जो ऑनलाइन कंप्यूटर पर होता है और दूसरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो ऑफलाइन मैनुअल तरीके से होता है। आईटीआई के 2 एग्ज़ाम और दोनों अलग-अलग तरह से होते हैं। इसीलिए दोनों का रिज़ल्ट भी अलग-अलग तरह से ही तैयार करके एक समुचित रूप देकर घोषित किया जाता है। पहले सभी बच्चों ने प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दिया था, तो इसीलिए हम प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट तैयार किया जाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम के रिजल्ट को तैयार करने में जो 3 लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है एग्जामिनर का, दूसरा लेवल होता है नोडल आईटीआई का और तीसरा लेवल होता है स्टेट्स का। इन तीनों लेवल के आपसी सहयोग के बाद ही जो है आपका प्रैक्टिकल के एग्जाम का जो है रिजल्ट डिक्लेयर होता है। देखिए, प्रैक्टिकल एग्जाम करने की जो जिम्मेदारी होती है वो सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की होती है और उन्हें ही करवाना होता है। मगर डीजीटी भारत सरकार की तय की गई जो गाइडलाइंस हैं उनके और समय सीमा के अकॉर्डिंग, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम की जो डेट शीट है वो भारत सरकार तय करता है और एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अपने लेवल पे तैयार करवाते हैं ताकि प्रैक्टिकल का एग्जाम सफलतापूर्वक हो सके। प्रैक्टिकल का एग्जाम जब खत्म हो जाता है तो एग्जामिनर का काम वहीं खत्म नहीं होता है, बल्कि एग्जामिनर को सभी ट्रेनी की जिनका भी उन्होंने एग्जाम लिया है उनकी जॉब्स को चेक करके मार्क्स देने होते हैं। फिर उन्हीं मार्क्स को एग्जामिनर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से एसआईडीएस पोर्टल पर अपलोड करते हैं। ये एग्जामिनर की जिम्मेदारी होती है कि जिन भी बच्चों के एग्जामिनर ने एग्जाम लिया है उन सभी बच्चों के प्रैक्टिकल के मार्क्स वो एसआईडीएस पोर्टल पे सक्सेसफुली जो है अपलोड कर दें। या तो उसी दिन अपलोड कर दें जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ या फिर नेक्स्ट डे तक जरूर से अपलोड कर दें। इतना करने के बाद एग्जामिनर का रोल खत्म हो जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है नोडल आईटीआई की जिम्मेदारी। नोडल आईटीआई को एग्जामिनर द्वारा चढ़ाए गए सभी ट्रेनी के मार्क्स को चेक करना होता है। चेक करके अपने लॉगिन से स्टेट को फॉरवर्ड करना होता है और अगर किसी ट्रेनी के मार्क्स एग्जामिनर ने नहीं चढ़ाए हैं तो उनके मार्क्स को एग्जामिनर से अपलोड करवाना होता है। इतना करने के बाद जो है नोडल का रोल खत्म हो जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज का रोल। स्टेट चेक करते हैं कि एग्जामिनर और नोडल द्वारा सभी ट्रेनी के मार्क्स सही से अपलोड किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। अगर सभी मार्क्स जो है सही से अपलोड कर दिए गए हैं तो उन मार्क्स को डीजीटी भारत सरकार के पास फॉरवर्ड कर देता है। अगर सही से अपलोड नहीं किए गए हैं तो वो एग्जामिनर को और नोडल को बोल के उन ट्रेनी के मार्क्स को सही कराते हैं। जब डीजीटी के पास उन सभी ट्रेनी के प्रैक्टिकल के मार्क्स इकट्ठे हो जाते हैं तब तुरंत रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है। डीजीटी उन सभी मार्क्स को जो है अपने रिजल्ट प्रिपेयर करने वाली जो टीम है उनके पास जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं। रिजल्ट प्रिपेयर वाली टीम जो है तब तक जो है रिजल्ट को प्रिपेयर नहीं करती जब तक उनके पास सीबीटी एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ जाता। तो इसीलिए अब हम समझेंगे कि सीबीटी एग्जाम का रिजल्ट किस तरह से प्रिपेयर करा जाता है। देखिए, सीबीटी एग्जाम का शेड्यूल जो है डीईटी भारत सरकार और परीक्षा एजेंसी मिलकर तय करते हैं। परीक्षा संपादित कराने वाली एजेंसी को सभी स्टेट्स ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी से जो है संपर्क बनाना पड़ता है ताकि पूरे भारत के प्रत्येक जनपद में जो है सफलतापूर्वक सीबीटी परीक्षा कराई जा सके। और जब सीबीटी परीक्षा सफलतापूर्वक संपादित हो जाती है उसके बाद वो सभी ट्रेनी का जो रॉ स्कोर होता है उसको वो डीजीटी को हैंड ओवर कर देते हैं। डीजीटी उस रॉ स्कोर को लेके अपने रिजल्ट प्रिपेयर करने वाली टीम को देती है। अब यहीं से जो है रिजल्ट प्रिपेयर करने वाली टीम का काम स्टार्ट होता है। जो प्रैक्टिकल का डेटा उनके पास आया था और जो सीबीटी का डेटा उनके पास आया है, उन दोनों ही डेटा को कंपाइल करके वो रिजल्ट तैयार करते हैं। तो इसी तरह से जो है जो अगस्त की जो परीक्षा हुई है उसका रिजल्ट तैयार करना है। रिजल्ट तैयार करने के बाद डीजीटी भारत सरकार को रिजल्ट डिक्लेयर करना होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जब
किसी भी आईटीआई का रिजल्ट डिक्लेयर करा जाता है, तो काफ़ी सारे चेक्स और काफ़ी सारे अप्रूवल के बाद होता है। तो अब आप लोग सोचेंगे कि जो अगस्त 24 में जो परीक्षा हुई है, उसका रिजल्ट कब आएगा? तो मैं आपको बता दूँ कि 15 सितंबर यानी कि कल जो है उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि ये रिजल्ट आएगा कौन से पोर्टल पे? क्या डीजीटी इस रिजल्ट को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पे देगा या फिर एसआईडीएच पोर्टल पे देगा? तो अपनी राय क्या है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।